वंदे मातरम। सुबह सुबह मैं आश्रम से वापस आ रहा हूँ। सोचा आप लोगों से कुछ बात करूँ। मेरी साइकिल मेरे साथ है। कोशिश करता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा दूर ना जाना हो या बहुत जल्दी ना हो पहुँचने की, तो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर यूज़ करने की जगह बाइसिकल यूज़ की जाए, साइकिल का उपयोग किया जाए। और ये सिर्फ फ़िटनेस के लिए नहीं है। आज ऐसे टाइम है जब हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का ही उपयोग करना चाहिए। ट्रैफ़िक और पोल्यूशन, इन दोनों को देखते हुए, अब जैसे इंदौर में गया था कुछ दिन पहले, 3-3 4-4 सिग्नल निकल जाते हैं, पर हम लोग तीन रेड लाइट क्रॉस हो जाती है, पर हम लोग क्रॉस नहीं हो पाते, निकल जाती है। पोल्यूशन इतना है कि जहर घूम रहा है। दिल्ली में, इंदौर में, दोनों में एयर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। और शहरों में भी होगा, जहाँ मैं नहीं गया हूँ वहाँ का मुझे पता नहीं। पर यदि हम में से ज़्यादातर लोग जब हो सके, हमेशा तो संभव नहीं है, ज़्यादा दूर जाना हो तो संभव नहीं है, पर घर के आसपास 2-4-5 किलोमीटर के लिए भी लोग स्कूटर का या कार से ही जाते हैं। मैंने देखा है, ज़रा सा पैदल चलना या ज़रा सा साइकिल चलाना लोग पसंद नहीं करते। मैंने अपने आसपास, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को भी देखा है, घर से चौराहे तक भी जाना होता है तो वो स्कूटर से जाते हैं, एक्टिवा से जाते हैं, ज़रा सा पैदल नहीं चल सकते। यहाँ तक कि मैंने देखा है लोग जिम में जाके साइकिल चलाते हैं, पर जिम तक कार से जाते हैं, या 350 सीसी क्रूज़र बाइक से जाते हैं, वहाँ जाके वो एक मशीन पे पैदल चलते हैं और वहाँ जाके साइकिल चलाते हैं। भैया, जब साइकिल ही चलानी है तो वहाँ तक ही साइकिल से चले जाओ, कम से कम पेट्रोल बचेगा। आपका पेट्रोल बचेगा, वो नहीं कह रहा हूँ, देश का पेट्रोल बचेगा, है ना। हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा क्रूड ऑयल, जिसके कारण ट्रेड डेफिसिट होता है इंडिया का। हमारा बहुत सारा जो खर्चा है वो पेट्रोल ख़रीदने में, डीजल ख़रीदने में होता है। बहुत सारे लोग साइकिल यूज़ करने लग जाएं तो वो पेट्रोल डीज़ल भी बचेगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा, और आप फिट रहोगे, ट्रैफिक कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा। So I request everyone, please use bicycle, not to use petrol or diesel vehicle for small distances. और जिम अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। आप जिस मशीन पे चलते हो, जिस मशीन पे वॉक करते हो, पता नहीं मुझे उसे क्या बोलते हैं, पर वो मशीन बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में बहुत सारा कोल बर्न करते हैं, अगेन पोल्यूशन होता है। वहाँ एसी चल रहे होते हैं बहुत हैवी, वो एसी अंदर तो ठंडा करता है, पर बाहर बहुत वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो हर लिहाज से बाइसिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है। मैं 7-8 सालों से इसका जितना संभव हो सकता है उतना उपयोग करता हूँ, और उसकी पिक्स मैं डालता हूँ इंटरनेट पे, ताकि और लोग भी इनसे इंस्पायर हों। कुछ स्टूडेंट्स मेरे बाइसिकल ले तो आए महंगी महंगी ख़रीद के, पर वो 2-4 दिन चलाते हैं, फिर उनका शौक़ पूरा हो जाता है। भैया, ये शौक़ नहीं है, ये मुझे लगता है अब भारत की नेसेसिटी है। अदरवाइज़ पोल्यूशन, पार्किंग प्रॉब्लम, ट्रैफिक, और ये ग्लोबल वार्मिंग, और जो हम बाहर से हमारी डिपेंडेंसी है पेट्रोल डीज़ल की, कोई भी कंट्री हमें ब्लैकमेल कर सकता है कि यदि आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम आपको पेट्रोल डीज़ल देना बंद कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, और मैं बहुत टाइम से 2017 और 18 से मैं कंटिन्यूसली, इनफैक्ट जब मैं इंदौर में था तो मैं यूनिवर्सिटी भी हफ्ते में 1 या 2 दिन बाइसिकल से जाता था। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जितना संभव हो सके इसका उपयोग करें। बहुत अच्छी चीज़ है, मज़ा आता है चलाने में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इसको मजबूरी में चलाते हैं। जब आप राइड करोगे, जब साइकिल चलाओगे, तो आपको पता चलेगा कितना मज़ा आता है साइकिलिंग करने में। तो बस छोटी सी बात थी, कह दी आपसे। सुबह सुबह की राम राम आप सभी को।